रखनी पड़ेंगी। टोटल पद्म पुरस्कार का नंबर याद रखिएगा 131 और इसका सेग्रीगेशन है 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, ये याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है और 19 महिलाओं को मिला, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ जिसका नाम है AI बेसिक एक्ट, इसको लागू कर दिया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया, जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये कानून यूरोपीय संघ के AI एक्ट से पहले लागू हुआ और इसमें स्वास्थ्य, परिवहन, परमाणु सुरक्षा, वित्त और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में AI के लिए मानव निगरानी अनिवार्य करता है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ, जिसका नाम है AI बेसिक एक्ट। ठीक है, यहाँ पर साउथ कोरिया की बात करेंगे तो ये जो कंट्री है ये ईस्ट एशियन कंट्री है, यानी ईस्टर्न एशियन रीजन में ये लोकेटेड एक देश है। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है सियोल। ठीक है, और यहाँ पर करेंसी आपकी कौन सी चलती है? करेंसी यहाँ पर चलती है साउथ कोरियन वन। ठीक है, इसी के एडजेसेंट एक और देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, ये भी आपका ईस्ट एशियन कंट्री है, ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। यहाँ की कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल का नाम है प्योंग यांग। ठीक है, प्योंग यांग। और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी यहाँ पर चलती है नॉर्थ कोरियन वन। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के बारे में 2025 में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया था जिसमें बताया गया कि इन्होंने अपनी वैसोंग 20 नाम की मिसाइल को डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैसोंग नाम की मिसाइल कौन से देश की है? नॉर्थ कोरिया की। और जो वैसोंग 20 है, याद रखिएगा ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके पहले इन्होंने वैसोंग 18 डेवलप किया था और वैसोंग 20 वैसोंग 18 से 40% ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये जो मिसाइल है कौन से देश की है? नॉर्थ कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है? कौन सा देश है जिन्होंने अपने आप को ऑफिशियली बाहर कर लिया WHO से? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमेरिका। ठीक है, तो 23 जनवरी को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक WHO बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा। WHO संविधान के आर्टिकल 7 के तहत WHO किसी भी देश को हटने की अनुमति देता है। ठीक है, तो USA ने अपने आप को बाहर निकाला है WHO से। ऐसा क्यों किया है, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि USA ने अनाउंसमेंट करा था कि ये अपने आप को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करेंगे। ठीक है, तो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को USA विथड्रॉ करने वाला है, इंक्लूडिंग हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, रीज़न क्या बताया था इन्होंने कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं USA के जो फ्रेमवर्क हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको वायलेट करती हैं। ठीक है, और ऐसा सेम डिसीजन बाद में इजराइल ने भी दिया था कि ये अपने आप को 7 यूनाइटेड नेशन की एजेंसियों से बाहर करेंगे। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट USA और इजराइल देशों ने करी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए USA ने हाल ही में WHO को क्विट किया है। ठीक है, WHO की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो चलिए कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनॉम। WHO में वर्तमान सदस्य देश हैं 193, जो पहले 194 थे। USA के हटने के बाद अब इसमें 193 देश हो गए हैं। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना था 12 जनवरी 1948 को। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इसकी स्थापना तो 7 अप्रैल को हुई थी, लेकिन भारत 12 जनवरी को कैसे इसका सदस्य बन गया? तो भारत संस्थापक सदस्य देश है क्योंकि इसका, इसलिए WHO की स्थापना से पहले ही ये इसका सदस्य बन गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक फैक्ट WHO के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 हमने कब मनाया? नेशनल वोटर्स डे हर साल हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 में भारत ने अपना 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया है और 2026 के लिए हमने थीम रखी मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है, नारा क्या था इस साल का? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, यानी सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फाइन, तो नेशनल वोटर्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 25 जनवरी को। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन में है 24, 26 और 27 जनवरी। आइए देखते हैं क्या क्या हम मनाते हैं इस दिन। 24 जनवरी को आपका होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है,
मतलब इस दिन हम ये बात करते हैं कि आपको अपने गर्ल चाइल्ड को सेव करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। यूजुअली लोग गर्ल चाइल्ड से घबराते हैं, तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे होता है और 27 ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, ये क्यों मनाते हैं? जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें जो भी बच्चे शहीद हुए थे उनकी याद में हम मनाते हैं होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा था? जो 49th एडिशन हुआ है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का, उसमें फोकल थीम कंट्री बनाई गई है अर्जेंटीना देश को। ठीक है, तो 49th एडिशन है ये अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का। इस मेले की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण यानी सेंट्रल पार्क में हुई थी, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। इस वर्ष अर्जेंटीना के अलावा यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और रूस जैसे लगभग 20 अन्य देश भी इस मेले में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें फोकल थीम कंट्री कौन सी है आपकी, तो अर्जेंटीना। फाइन।